दोस्तों अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है तो इंडिया के टेलीकॉम मार्केट सिर्फ दो ही कंपनीज के हाथों में चला जाएगा और वो है जियो और एयरटेल। और उसके बाद आपके मोबाइल रिचार्ज का प्राइस कौन डिसाइड करेगा, कंपटीशन या फिर ये दो कंपनीज? और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है मोनोपोली की, गवर्नमेंट पॉलिसी की, बिलियन डॉलर डेब्ट की और इंडिया के डिजिटल फ्यूचर की। क्योंकि एक वक्त था दोस्तों जब वोडाफोन और आइडिया इंडिया के टेलीकॉम किंग हुआ करते थे और आज कंपनी के ऊपर लाखों करोड़ों का डेप्थ है। यूजर्स कॉन्टिन्यूसली भागते जा रहे हैं और 5G रेस में कंपनी ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुकी है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, इतनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन के बाद भी वोडाफोन आइडिया अभी तक जिंदा कैसे है? क्या गवर्नमेंट सीक्रेटली इस कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर इंडिया एक डेंजरस टेलीकॉम मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है? और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये थी कि वोडाफोन आइडिया की बिगेस्ट प्रॉब्लम जियो भी नहीं था। असली प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट का एक लीगल डिस्प्यूट, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो ने इंडस्ट्री को कैसे शॉक दिया, एजीआर क्राइसिस क्या है, वोडाफोन आइडिया कोलैप्स क्यों हुआ और गवर्नमेंट कंपनी को मरने क्यों नहीं दे रही, और फ्यूचर में आपके रिचार्ज प्राइसेस के साथ क्या हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। दोस्तों बात है आज से 10 से 15 साल पहले की। इंडिया के टेलीकॉम मार्केट कंप्लीटली आज से बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था। हर जगह अलग सिम कार्ड हुआ करते थे। लोगों के पास वोडाफोन था, किसी के पास आइडिया था, किसी के पास टाटा डोकोमो था, किसी के पास एयरसेल था। और कंपटीशन इतना एग्रेसिव था कि कंपनीज फ्री एसएमएस, नाइट कॉलिंग पैक, कॉलर ट्यून्स और 1 पैसा पर सेकंड जैसे ऑफर्स लाती जा रही। उस टाइम पे इंटरनेट एक लग्जरी माना जाता था। 2014-15 में इंडिया में 1 GB डेटा का प्राइस लगभग 250 से 300 रुपए तक का होता था। यूट्यूब देखने का मतलब सोचना पड़ता था कि कितना डेटा जाएगा। और आज पूरा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर देते हो, नेटफ्लिक्स चलाते हो, यूपीआई पेमेंट करते हो, गूगल मैप्स का यूज करते हो और शायद रियलाइज भी नहीं करते कि इंडिया का पूरा डिजिटल इकोनॉमी चीप इंटरनेट पर बिल्ड हुआ है। और फिर 2016 में एंट्री होती है दोस्तों एक ऐसी कंपनी की जिसने पूरे मार्केट को परमानेंटली चेंज कर दिया, और वो कंपनी थी जियो। सितंबर 2016 में मुकेश अंबानी स्टेज पर आते हैं और अनाउंस करते हैं वॉइस कॉल्स फ्री, डेटा ऑलमोस्ट फ्री। और ऑनेस्टली उस दिन टेलीकॉम इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल ही टूट गया था। जियो सिम लेने के लिए मॉल्स के बाहर किलोमीटर लॉन्ग लाइंस लग रही थी। कस्टमर खुश थे लेकिन टेलीकॉम कंपनीज का बिजनेस मॉडल साइलेंटली कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा था। और यही जियो की बड़ी स्ट्रेंथ थी। रिलायंस के पास थे डीप पॉकेट्स, वो बिलियन ऑफ डॉलर्स बर्न कर सकते थे। लेकिन बाकी टेलीकॉम कंपनीज, उनके पास उतना फाइनेंशियल पावर नहीं था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एंटायर टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेवेन्यू प्रेशर में आना शुरू हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों एआरपीयू की, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इंडस्ट्री भर में ये जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है ये गिरने लगा था। और टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक डेंजरस रियलिटी होती है दोस्तों, आप प्राइजेस इंस्टेंटली कम कर सकते हो लेकिन कॉस्ट इंस्टेंटली कम नहीं कर सकते। स्पेक्ट्रम का पेमेंट सेम रहता है, टावर कॉस्ट सेम रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रहता है, मेंटेनेंस सेम रहती है और भी सेम ही रहता है। अब बाकी कंपनीज के लिए रेवेन्यू हाफ होने लगा था लेकिन कॉस्ट जो थी वो सेम ही थी। और वोडाफोन आइडिया को एक और मैसिव शॉक लगता है, यानी कि एजीआर। और यहीं से सिचुएशन डेंजरस होना स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वोडाफोन आइडिया के रियल डाउनफॉल का रीजन जियो था, लेकिन ऐसा नहीं था। वोडाफोन आइडिया के डाउनफॉल का रीजन कुछ और था। आइए उसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आप एक टेलीकॉम कंपनी चलाते हो तो गवर्नमेंट बोलती है अपने रेवेन्यू का 1% हमें दो। इसको बोलते हैं दोस्तों एजीआर, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। लेकिन फाइट एक वर्ड पर शुरू हुई थी जो कि था रेवेन्यू। टेलीकॉम कंपनीज बोल रही थी कि हम सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज से जो पैसा कमा रहे हैं हम सिर्फ उसका शेयर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही थी ऐसा नहीं है, आपको ऑलमोस्ट सारी इनकम आपकी काउंट होगी, जितना भी आप प्रॉफिट बना रहे हो, इंक्लूडिंग बैंक इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड और नॉन टेलीकॉम इनकम। और यहीं से दोस्तों लीगल वॉर स्टार्ट हो जाती है। 2000 से केस स्टार्ट हो जाता है। कंपनीज को लगता है कि इवेंचुअली सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है और टेलीकॉम इंडस्ट्री की डायरेक्शन परमानेंटली चेंज होने लगती है। डिसीजन गवर्नमेंट के फेवर में आ जाता है और असली शॉक दोस्तों अभी बाकी था, और वो था बैक डेटेड
ड्यूज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी आपके उस डेट से जितने ड्यूज बनते हैं वो कंपनीज को पे करने पड़ेंगे। अब सोचो आपको 13 साल पुराना बिल भेज दिया जाए, इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ, और पेनल्टी पे भी इंटरेस्ट। और एग्जैक्टली यही टेलीकॉम कंपनीज के साथ होता है। और सडनली वोडाफोन आइडिया के ऊपर मैसिव लायबिलिटीज जो है वो एक्सप्लोड हो जाती, और यहीं से कंपनी का रियल कोलैप्स स्टार्ट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एयरटेल भी सेम मार्केट में था, सेम जियो प्रेशर, सेम एजीआर क्राइसिस, फिर भी एयरटेल सरवाइव कैसे कर गया और वोडाफोन आइडिया कोलैप्स मोड में कैसे चला गया। यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एयरटेल फाइनेंशियली स्ट्रांग था, बेटर प्रीमियम कस्टमर थे, बेटर एग्जीक्यूशन था, अफ्रीका बैक्ड बिजनेस था, स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो था एयरटेल के पास। लेकिन वोडाफोन आइडिया के पास कुछ नहीं था। वो ऑलरेडी वीक पोजीशन में थे। 2018 में वोडाफोन इंडिया और आइडिया का मर्जर हुआ था। पर्पस क्या था? जियो को फाइट करना। लेकिन मर्जर इजी नहीं होता। इमेजिन करो कि दो जाइंट कंपनीज, दो डिफरेंट सिस्टम, दो डिफरेंट नेटवर्क्स और दो डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स, और उसके ऊपर आपको एजीआर क्राइसिस आ जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है परफेक्ट स्टॉर्म वोडाफोन आइडिया के ऊपर गिर जाता है। कंपनीज जेब ट्रैप में फंस जाती है और फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री का डेंजर साइकिल स्टार्ट होता है। आप जानते हैं कि जब भी नेटवर्क वीक होता है यूजर उसे छोड़ते हैं, रेवेन्यू गिरता है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है और नेटवर्क और ज्यादा वीक हो जाता है। और एक बार टेलीकॉम कस्टमर माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें वापस लाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है और कॉस्टली भी। और यही वोडाफोन आइडिया के साथ हुआ। लाखों यूजर्स ग्रेजुअली एयरटेल और जियो पे शिफ्ट होने लगे और यहीं से वोडाफोन आइडिया की परसेप्शन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और टेलीकॉम इंडस्ट्री परसेप्शन पर ही चलती है। अब आता है दोस्तों स्टोरी का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को कोलैप्स होने क्यों नहीं देना चाहती? इसका एक सिंपल रीजन है और वो रीजन है कंपटीशन। अगर वोडाफोन आइडिया कोलैप्स हो गया तो इंडिया प्रैक्टिकली डुओपोली मार्केट बन जाएगा। हिस्ट्री भी बताती है दोस्तों कि जब कंपटीशन कम होता है तो इवेंचुअली कस्टमर वीक हो जाता है। एयरलाइंस इंडस्ट्री को देखो, कैब मार्केट को देखो, कंपटीशन कम था, प्राइसेस हायर होने लगे। और ऑनेस्टली अगर कल को टेलीकॉम मार्केट सिर्फ दो कंपनीज के कंट्रोल में चला जाता है तो मिडिल क्लास कस्टमर के पास ऑलमोस्ट सारी चॉइसेस खत्म हो जाती। दूसरा रीजन की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट खुद वोडाफोन आइडिया में स्टेक होल्डर बन चुकी है। एजीआर ड्यूज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते करते गवर्नमेंट कंपनी की बिगेस्ट शेयर होल्डर में से एक बन चुकी है। यानी कि कंपनी डूबती है तो गवर्नमेंट का एक्सपोजर भी ह्यूज होता है। तीसरे रीजन की अगर बात करें तो डिजिटल इंडिया। आपका यूपीआई, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन एजुकेशन और एआई टूल्स सब टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है। इंडिया टेलीकॉम इंस्टेबिलिटी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। और ऑनेस्ट ये सिर्फ वोडाफोन आइडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल फ्यूचर की भी प्रॉब्लम है। लेटेस्ट सिचुएशन की बात करें अगर दोस्तों हम, तो कंपनी ने एफपीओ लॉन्च किया है, बिलियंस रेज किए हैं, टावर्स अपग्रेड जो है उसको करना स्टार्ट कर दिया है, 4G एक्सपेंशन को पुश किया है, 5G रोल आउट प्लान अनाउंस किए हैं। गवर्नमेंट ने भी पेमेंट रिलीफ दिया है अभी और मार्केट ग्रेजुअली टैरिफ हाइक्स को एक्सेप्ट भी कर रहा है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि चीप इंटरनेट फॉर एवर सस्टेनेबल नहीं होता। टेलीकॉम कंपनीज को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट चाहिए होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी सेम ही है, क्या वोडाफोन आइडिया के पास इनफ टाइम है? क्योंकि यूजर्स अभी भी वोडाफोन आइडिया को छोड़कर जा रहे हैं। कंपटीशन स्ट्रॉन्गर है, 5G रोल आउट बहुत ही ज्यादा स्लो है, डेप्थ अभी भी मैसिव लेवल पर है। और वोडाफोन आइडिया की एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और वो है परसेप्शन। अगर पब्लिक को लग रहा है कि कंपनी वीक है तो वो माइग्रेशन और ज्यादा फास्ट हो जाता है। और टेलीकॉम बिजनेस ट्रस्ट पर चलता है तो क्या वोडाफोन आइडिया अब इस समय बच पाएगा? और ऑनेस्टली अभी कंपनी डेड नहीं हुई है लेकिन सेफ भी नहीं है। वोडाफोन आइडिया अब भी सर्वाइवल मोड में है। अगले 4 से 5 साल डिसाइड करेंगे कि क्या वोडाफोन का कमबैक होगा या फिर वोडाफोन पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन एक डेंजरस रियलिटी और है, अगर वोडाफोन आइडिया फेल हो जाता है तो फ्यूचर में इंडिया की टेलीकॉम मार्केट एयरलाइन इंडस्ट्री के जैसे हो जाएगी। 2 से 3 प्लेयर ही रह जाएंगे, लिमिटेड कंपटीशन होगा, प्राइसेस हायर होंगे और फिर आपके रिचार्ज का रियल कंट्रोल कस्टमर के पास नहीं बल्कि कंपनीज के पास चला जाएगा। और शायद यही रीजन है कि गवर्नमेंट भी वोडाफोन आइडिया को कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होने देना चाहती, क्योंकि कभी कभी एक कंपनी के कोलैप्स सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं होता, वो फ्यूचर की एक वार्निंग भी होती है। और वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा इंडिया के टेलीकॉम मार्केट कॉम्पिटिटिव रहेगा या फिर कंट्रोल्ड रहेगा। अगर आप वोडाफोन आइडिया यूजर हो तो ऑनेस्टली कमेंट करके बताओ कि नेटवर्क आपको कुछ टाइम से इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं, और आपको क्या लगता है कि क्या वोडाफोन आइडिया
कम बैक करेगा या फिर इंडिया का नेक्स्ट टेलीकॉम कोलैप्स बनने वाला है। अगर आपको ये डीप डाइव इंडिया बिजनेस इकोनॉमी और पावर स्ट्रक्चर एक्सप्लेनर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, जय हिंद।